हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो दूप से लेकर चिल्ड्रन सिस्टम के एपिसोड 54 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ली तियान को 4th ग्रेड का डिवाइन मार्क एनग्रेव करने के लिए चैलेंज कर देता है। उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए तियान सबके सामने एक 4th ग्रेड का डिवाइन मार्क एनग्रेव कर देता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ अभी मुझे तो कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, ये तो सच में एक 4th ग्रेड का डिवाइन मार्क है। लिन ली भी शॉक के मारे तियान से कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम बस 1st ग्रेड के डिवाइन मार्क को ही एनग्रेव कर सकते हो। ये सुनकर तियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि ये तुमसे किसने कहा, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला। तियान के 4th ग्रेड के डिवाइन मार्क को देखकर सभी लोग शौक के मारे कहते हैं कि इतने कम एज में ही ये लड़का एक 4th ग्रेड का डिवाइन मार्कर है। इसने तो मेरी आइज को सेटिस्फाई कर दिया। जू फैमिली इस बार किसी और ही लेवल में है। तभी से पिवलियन लॉर्ड स्माइल करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया ध्यान, तुमने इस 4th ग्रेड के डिवाइन मार्क को बहुत अच्छी तरह से एनग्रेव किया है। जिसे सुनकर लिन ली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए तुमने 4th ग्रेड के डिवाइन मार्क को कंपटीशन के दौरान एनग्रेव नहीं किया था, तुमने बस 1st ग्रेड के डिवाइन मार्क को ही एनग्रेव किया, नहीं तो तुम कंपटीशन आसानी से जीत जाते। पर तुमने सभी कैंडिडेट्स को जीतने का मौका दिया। सच में तियान, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। तियान कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी यहाँ पर कोई रेगुलेशंस नहीं है कि हमें बस हाई ग्रेड के डिवाइन मार्क को ही एनग्रेव करना होगा। वैसे भी मेरे फर्स्ट रैंक के 5th लेयर के डिवाइन मार्क की इफेक्ट 4th ग्रेड के डिवाइन मार्क से कम नहीं। सिर्फ पिवलियन लॉर्ड कहता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारी फर्स्ट रैंक की 5th लेयर की डिवाइन मार्क 4th ग्रेड के डिवाइन मार्क से बहुत ज्यादा यूजफुल है। साथ ही में इसकी डिफेंस पावर भी इंक्रीज होती रहती है। मैंने सुना है कि तुम्हें जू फैमिली ने इन्वाइट किया है उनकी मदद करने के लिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे जनरल पेविलियन में एक गेस्ट की तरह हो। हम तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं देंगे। अगर तुम फ्री हो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो डिवाइन पैटर्न को एनग्रेव करने में। तियान कहता है कि सी पेविलियन लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस काइंडनेस के लिए, पर आपके इस जूनियर ने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सी पेविलियन लॉर्ड कहते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं होप करता हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छी तरह से सोचोगे। हम तुम्हें ज्यादा देर तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। यंगर जनरेशन को इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। ये ओल्ड मैन तुम्हारे गुड न्यूज का इंतजार करेगा। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं। तभी लिनली कहता है कि सी पिवलियन लॉर्ड, मेरा भी ब्रदर आपके मेंशन में काम करता है, क्या इसके बदले में मैं काम कर सकता हूँ। पर सी पिवलियन लॉर्ड उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। अभी तियान लिनली से कहता है कि मैं तुम्हारे इस स्टोरेज रिंग को 1 महीने के लिए ले रहा हूँ। ये देखकर लिनली शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर इसने मेरे रिंग को कब लिया। इसी के साथ वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हारा नाम तियानुन है ना, अब तुम बस वेट करो और देखो क्या होता है। इसी के साथ हमारा सीन जू फैमिली के हेड की तरफ शिफ्ट होता है, जो तियान से कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया किया। चलो हम वांग फैमिली के हेड के मुरझाए हुए फेस को देखने के लिए चलते हैं। अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, चलो जाकर कुछ मिगोमी खाते हैं और तुम्हारे और हमारे क्लैन के जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग वही चीज लेते हैं जिसको उनकी जरूरत होती है। जू फैमिली का हेड कहता है कि मैं समझ गया, तुम टेंशन मत लो, बहुत दिनों तुम्हारे हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा सीन पिवलियन लॉर्ड हुआंग और उसके ब्रदर की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उनको मार मार कर उनकी हालत बिगाड़ दिया होता है। हुआंग कहता है कि तियान, हमें माफ करना हमारे पुराने गलतियों के लिए, हमें उसका पछतावा है। हुआंग का ब्रदर भी कहता है कि मेरे ब्रदर ने तुम्हें बहुत गलत बोला था, वो तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया, इसके लिए हमें माफ करना। तियान उन सबको इग्नोर करते हुए कहता है कि अब ये नाटक बंद करो, तुम सबको अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब से ये दोनों जू फैमिली को बिलोंग नहीं करते। तुम दोनों ने इन दोनों पर जो भी काइंडनेस दिखाया था, सब कुछ आज रिपीट हो चुका है। इनके एरोगेंस को देखकर जू फैमिली का हेड स्माइल करते हुए कहता है कि वाह, इसकी ईगो तो देखो, मैं तो इसका फैन हो गया। इसी के साथ वो तियान से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जू फैमिली अब से इन दोनों को कभी एनॉय नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल हो सके तो फ्यूचर में मैं होप करता हूँ कि हम दोनों दोबारा से साथ में काम करेंगे और इसके लिए हम कुछ भी तुम्हें दे सकते हैं, अगर कोई चांस हो तो। ऐसा कहकर जू फैमिली का हेड बाहर से जाने लगता है। इसी के साथ तियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपने दोनों सिस्टर्स को रेस्क्यू कर लिया है, आपको एनहेंस लेथोरी वर्जन में 1 स्पिन करने का मौका मिला है, दोनों सिस्टर्स की फेबिलिटी पॉइंट 100 से इंक्रीज हो गई है। इसी के साथ तियान के सिस्टम पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप डिवाइन रूइन मास्टरी लेवल से डिवाइन रूइन एडवांस मास्टरी में पहुंच गए हैं। ये सब देखकर तियान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी तियान के पीछे एक लड़की आती है जो कहती है कि यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आज नहीं होते तो मैं अपने डिवाइन पैटर्न को सक्सेसफुली एनग्रेव नहीं कर पाती और कंपटीशन के दौरान फेल हो जाती। मुझे माफ़ करना, मैं तो आपको मुझसे इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई। मैं तियानजी मेंशन से हूँ, मेरा नाम है कियान हान, मुझे आपका नाम नहीं पता। तियान कहता है कि मेरा नाम तियानुन है, मैं तियानजुआन शेख से हूँ। ये सुनकर कियान हान कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियानजुआन शेख के पास इतना एक टैलेंटेड डिसिपल होगा। जानना चाहती थी कि
क्या यंग मास्टर कल फ्री है? क्या आप हमारे तियानची मैंशन को विजिट करना चाहेंगे? ये सुनकर टियान कहता है कि माफ़ करना पर मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे मेंशन को बाद में विजिट करूंगा। टियान हान कहती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो फिर यंग मास्टर मैं आपका इंतजार करूंगी तियानची मेंशन में। इसी के साथ वो एक बॉक्स को टियान की तरफ आगे बढ़ाती है और कहती है कि ये एक रेफरल टोकन है। अगर आप तियानची मेंशन को विजिट करते हैं, इस टोकन के जरिए आप मुझ तक पहुँच जाएंगे। टियान उस टोकन को लेकर कहता है कि मिस ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको विजिट करने के लिए जरूर आऊँगा। तभी एल्डर जी और उसकी सिस्टर टियान को पीछे की तरफ से बुलाती है। इसे सुनकर टियान कहता है कि क्या हुआ, क्या आप दोनों को कुछ काम है मुझसे? आप दोनों आखिर मुझको इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे फेस में कुछ लगा है? अभी एल्डर जू कहती है कि एल्डर डी क्यों ना हम आपसे ये करें कि हम आपके सरनेम को यूज करें। तभी जी कहते हैं कि हम दोनों बचपन से ही अनाथ है, हम दोनों जू फैमिली को सर्व कर रहे थे, इसलिए हम दोनों जू फैमिली के सरनेम को यूज कर रहे थे। पर अब से हम आपको फॉलो करेंगे, इसलिए हम आपसे जू फैमिली के सरनेम को यूज नहीं करेंगे। टियान कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है वही करो। तभी जू कहती है कि अब से मुझे यूजुआन कहना। जी भी कहती है कि मुझे भी यूइन कहना। इसी के साथ दोनों बहनें टियान को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और स्माइल करते हुए कहती है कि अब से हम टियान उनको ही फॉलो करेंगे। टियान भी हंसते हुए कहता है कि ऑल राइट, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है वही करो। इसी के साथ टियान जी से कहता है कि अब तुम दोनों टियानजन शेक में वापस लौट जाओ, मैं भी अपने कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज को क्लेम करने के लिए जाता हूँ। जी कहती है कि ठीक है टियान। इसी के साथ हमारा सीन जनरल पेविलियन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एंट्रेंस पर दो गार्ड को देखते हैं। वो कहते हैं कि एल्डर यून क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनकर टियान के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ जो ये लड़का है ये अपने फर्स्ट प्राइज को क्लेम करने के लिए आया है, ये पेविलियन लॉर्ड ली की वारंट है, प्लीज तुम दोनों इसे चेक कर लो। वो दोनों गार्ड चेक करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये पेविलियन लॉर्ड ली की वारंट है। रिवार्ड रूल्स के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर 5 डेज कल्टिवेट करने के लिए मिलेगा। इसी के साथ वो दोनों गार्ड जेड पॉन के डोर्स को ओपन कर देता है, जिसे देखकर टियान सोचता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। इसी के साथ वो गार्ड कहता है कि अब तुम जल्दी करो और इस डोर के अंदर चले जाओ, पर 5 डेज के अंदर तुम बाहर से ले आना। तुम्हें इस टाइम के दौरान ही स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने को मिलेगा। तुम कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब कर पाते हो ये तुम पर डिपेंड करेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर टियान डोर के अंदर जाने लगता है। तभी वो गार्ड दोबारा से कहता है कि ये बात याद रखना कि तुम भीतर के एलिक्सर को मूव नहीं कर सकते, अगर तुम लेना भी चाहते हो तो तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना होगा। इसी के साथ टियान उस डोर के अंदर एंटर हो जाता है और वो डोर भी क्लोज हो जाता है। वहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े पॉन्ड को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इस स्पिरिचुअल पॉन्ड को देखकर टियान कहता है कि इस पॉन्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ये तो एक पूरी तरह से स्पिरिचुअल तालाब है। इस गार्डन में जो फ्लावर्स है वो भी बहुत ज़्यादा रेयर एलिक्सर्स है। इसी के साथ टियान उस पॉन्ड के अंदर जाने लगता है और कहता है कि मैं अपने इन 5 डेज को बर्बाद नहीं कर सकता। टियान के पॉन्ड पर कदम रखते ही टियान के सिस्टम पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसे देखकर टियान कहता है कि मुझे तो एक्सपीरियंस पॉइंट को एब्जॉर्ब करने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद ब खुद तेजी के साथ मेरे बॉडी में एंटर कर रहे हैं। इसी के साथ टियान अपने क्रेजी मोड को एक्टिव कर लेता है और टियान की बॉडी में तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर करने लगती है और देखते ही देखते टियान स्पिरिट पिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखकर टियान शॉक्ड होकर कहता है कि मेरी लेवल तो अभी से अपग्रेड हो गई, मैं तो भूल ही गया था मेरे पास एनहेंस लॉटरी वर्जन को ड्रॉ करने का एक चांस है, चलो मैं यहाँ पर एक ट्राई करके देखता हूँ। इसी के साथ टियान अपने लकी ऑरा को एक्टिव कर लेता है। इसके बाद टियान एनहेंस लॉटरी वर्जन को स्पिन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि टियान की लॉटरी व्हील एक स्पेशल आइटम में रुकता है। इसे देखकर टियान कहता है कि क्या एक स्पेशल आइटम, ये तो सच में कमाल ही हो गया। टियान को इस लॉटरी व्हील में क्या मिलता है ये जानने के लिए आप दूसरे एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।